नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आखिर बिहार में का परेशानी बा, का समाधान बा। तो बिहारी अंदाज में नेहा सिंह राठौड़ का जवाब। और अभी चुनावी माहौल है तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, बड़ी बड़ी घोषणाएं। और इसी बीच आपको कुछ हैरान कर देने वाली खबरें बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो हो गया फैसला। 30 को सीटों का ऐलान करेगी एनडीए। बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी भाजपा जदयू और लोजपा को 36 सीट देने की तैयारी। नेहा सिंह का वायरल गाना कि बिहार में कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मंगरुआ चलत ठेंगरुआ चाल बा। अरे बिहार में 15 साल चच्चा रहलन 15 साल पप्पा, तबो न मीट बेरोजगारी का ठप्पा। खबर आ रही है कि चुनाव की घोषणा पत्र में कांग्रेस बिहार की जनता के सुझावों को भी शामिल करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि वोट के लिए किसानों को भरमा रहा विपक्ष। कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,44,535 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1439 नए मरीज मिले। पूर्वी चंपारण में सिकरना नदी का 200 फीट बांध ध्वस्त और लोगों को नहीं मिला संभलने का मौका। कई इलाके हुए जलमग्न। हर 5 साल में यहाँ के किसानों को ठगा जाता है। हर 5 साल में वादे तो किए जाते हैं लेकिन पूरा नहीं किया जाता। उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी के साथ किया गठबंधन और कहा, राजद का मुखिया ही 10वीं पास नहीं है तो बेहतर शिक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं। सुपौल की जानलेवा तस्वीरें। पानी की तेज धार में डूबकर रस्सी के सहारे 30 फीट और 15 फीट गहरा रास्ता पार कर रहे ग्रामीण। एक और सुशांत, बिहार के रहने वाला एक्टर अक्षत की मुंबई में संदेहास्पद हालात में मौत और परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मुंबई पुलिस ने नहीं किया सहयोग। बिहार एक लौता राज्य है जहां कोरोना महामारी के दौरान विधानसभा चुनाव हो रहा है और चुनावी तैयारियों के बीच कोरोना संक्रमण बनी बाधा। डीएम कार्यालय में अब तक 40 लोग पॉजिटिव और सिविल सर्जन कार्यालय में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। सुशील मोदी का ऐलान कि बिहार की जनता लाल और टेन के किलर कॉकटेल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। बिहार में कोरोना संक्रमण देखिए 30% महिलाएं तो 70% पुरुष है संक्रमित और 21 से 30 वर्ष के युवा सबसे अधिक हुए संक्रमित। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में नेहा सिंह राठौड़ 2 साल से गा रही थी गाना और चुनाव आते ही बनी सोशल मीडिया स्टार। बिहार में कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मंगरुआ चलत ठेंगरुआ चाल बा। अरे बिहार में 15 साल चच्चा रहलन 15 साल पप्पा, तबो न मीट बेरोजगारी का ठप्पा। जब जब सैया होले मोर अरब के रवाना, तब तब जीरा खोजे इहो इहा कारखाना। बोले यही वो गाना है जो आजकल बिहार चुनाव पर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसे लिखा और गाया गया है बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली नेहा सिंह राठौड़ ने। और नेहा वैसे तो 2018 से ही गाना गा रही है, लेकिन बिहार चुनाव आते ही उनके गाने सोशल मीडिया पर छा गए। नेहा का एक अन्य गीत ईंटा पाथर फुलचंद के बड़की बिटिया गायब बा, सुनवाई केहरो ना भाई, छोटके मालिक पे सब बा। अरे अरे कितना मरी गईल मजदूर, एकर नाही डाटा बा, सरकार लेत खराटा बा, पिपरा लटके निबिया लटके पंखा लटकत किसान बा, सरकार बहादुर के हेले देशवा मोर महान बा, इहे बा। बड़ी खबर है कि हो गया फैसला। 30 को सीटों का ऐलान करेगी एनडीए। बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी भाजपा जदयू और लोजपा को 36 सीट देने की तैयारी। खबर के मुताबिक एनडीए में शामिल जदयू, बीजेपी और एलजेपी ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। 30 सितंबर बुधवार को पटना में सीट बंटवारे की घोषणा संभव है। और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कई चरण की बैठक और चर्चा के बाद
दिल्ली में रणनीति पर मोहर लगाई गई। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,44,535 सैंपलों की जांच हुई और जिनमें से 1439 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो वहीं टोटल संक्रमितों की संख्या 1,81,471 हो गई। तो वहीं अब तक 1,67,890 मरीज ठीक हो गए हैं और अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 12,686 है। लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं और रिकवरी रेट फिर से बढ़ा है 92.52% रिकवरी रेट। और जहां 1439 नए मरीज मिले तो वहां 1702 मरीज ठीक भी हो गए, मतलब जितने मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए। और बीते दिन पटना में सबसे ज्यादा 198 नए संक्रमितों की पहचान की गई। एक और सुशांत, बिहार के रहने वाले एक्टर अक्षत की मुंबई में संदेहास्पद हालात में मौत और परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मुंबई पुलिस ने नहीं किया सहयोग। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि मुंबई में बिहार के एक और एक्टर अक्षत उत्कर्ष की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि अक्षत की हत्या की गई और उन्होंने मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस ने परिजनों को अक्षत की मौत के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी की कॉपी भी नहीं दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि 6 फीट हाइट वाला अक्षत मोटे तौलिया से फंदा लगाकर कैसे मर सकता है। अक्षत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है। बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस बिहार की जनता के सुझावों को भी शामिल करेगी। माननीय राजीव गौड़ा ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझावों को शामिल करेगी और यह बिहार की बात के नाम से जाना जाएगा और सभी व्यक्ति ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सुझाव भेज सकते हैं। राजीव गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता ऑनलाइन विमर्श करेंगे और जिस पर आप लोग अपने सुझाव व प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। नया मोर्चा बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी और बीजेपी पर बोला हमला और कहा एनडीए और महागठबंधन पर है भाजपा का कंट्रोल। और रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 15 साल की ये सरकार हो या 15 साल की इससे पहले वाली सरकार, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार फेल विद्यार्थी से कंपटीशन कर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन जिस तरीके से चल रहा है उससे मौजूदा सरकार के कुशासन से बिहार को मुक्त करना संभव नहीं था और कहा है कि इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई पर हर मोर्चे पर फेर रही और कहा कि ये सरकार भी पुरानी वाली सरकार के ढांचे पर चल रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है लेकिन वो पहले वाला शासन भी नहीं चाहती। उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी के साथ किया गठबंधन और कहा राजद का मुखिया ही 10वीं पास नहीं है तो बेहतर शिक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं। कुशवाहा ने कहा कि मैं ना ही एनडीए में जा रहा हूं ना ही महागठबंधन में और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इतनी ताकत नहीं है कि वह बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुक्ति दिला सके। उन्होंने कहा कि इसके चलते हमने बीएसपी के साथ गठबंधन किया और हम बिहार को नया और बेहतर विकल्प देने जा रहे हैं। बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच कोरोना संक्रमण बनी बाधा और डीएम कार्यालय में अब तक 40 लोग पॉजिटिव और सिविल सर्जन कार्यालय में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीज। बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां कोरोना काल में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चुनावी बिगुल बजने के बाद तैयारियां भी जोरों पर है लेकिन कोरोना संक्रमण बाधा बन रही है। डीएम कार्यालय से लेकर सिविल सर्जन ऑफिस तक कोरोना संक्रमण फैल चुका है और इसलिए इन दिनों कर्मियों की संख्या भी घटती जा रही है। डीएम कार्यालय में 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जबकि स्वास्थ्य विभाग के 4 अहम पदों पर कार्यरत कर्मचारी संक्रमित हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य अकाउंटेंट से लेकर क्लर्क में कोरोना पॉजिटिव से हड़कंप मच गया है। सुपौल की जानलेवा तस्वीर, पानी के तेज धार में डूबकर रस्सी के सहारे 30 फीट का रास्ता पार कर रहे ग्रामीण।
सुपौल जिले के निर्मली शहर के पास से आई तस्वीरें बेहद ही खतरनाक है और यहां पिछले 5 दिनों की आसमानी आफत से तिलयुगा व बिगुल नदी का जल तांडव मचा रही है और इस सैलाब के प्रचंड प्रहार से निर्मली हरियाही सड़क मार्ग 30 फीट की दूरी में बह गया। और जरा ये नजारा देखिए किस प्रकार से रस्सी के सहारे यहां पास किया जा रहा है, रोड बीच में ही बह गई। और इनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा अब तक यहां तो न नाव की व्यवस्था की गई है और न ही कोई वैकल्पिक इंतजाम। खतरे की बात तो यहां है जिस जगह लोग रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं ना, वहां नीचे लगभग 10 से 15 फीट गहराई तक नदी में पानी तेज धारा के साथ बह रही है और अगर भूल से भी हाथ से रस्सी छूट जाए तो सफर कर रहे लोग कहां जाएंगे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन प्रशासन इसे लेकर गंभीर नहीं है। सुशील मोदी का ट्वीट कि बिहार की जनता लाल और टेन के किलर कॉकटेल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हिंसा के लाल रंग के साथ विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिहार की जनता लाल और टेन के किलर कॉकटेल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी के रवैये से मोहभंग के बाद जब सहयोगी दल उनका साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस भी गठबंधन में सहज नहीं है और तब राजद को केवल लाल सलाम और हिंसा में विश्वास रखने वाले चीन समर्थक वामपंथी दलों का सहारा रह गया है। वे लालटेन और लाल सलाम के सहारे बिहार को आगे नहीं 50 साल पीछे ले जाने पर आमदा हैं। पूर्वी चंपारण में सिकरहना नदी का 200 फीट का बांध ध्वस्त और लोगों को नहीं मिला संभलने का मौका, कई इलाके हुए जलमग्न। सुगोली प्रखंड क्षेत्र की दक्षिणी मनसिहा पंचायत अंतर्गत भेड़ीहारी गांव में सिकरहना नदी ने करीब 200 फीट लंबाई में बांध तोड़ दिया है और इससे लगभग आधा दर्जन से भी अधिक गांव जलमग्न हो गए। और सिकरहना नदी के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ से स्थिति विकराल हो गई है। नदी के किनारे बसे कई गांव के लोग बाढ़ से परेशान हो गए हैं। कई गांव में नदी तेजी से कटाव कर रही है, लोग रात जगा कर रहे हैं। किसान हर 5 साल जनप्रतिनिधियों से करते हैं सिंचाई व्यवस्था की आस। मुंगेर से खबर है कि हर चुनाव में खड़े उम्मीदवार प्रखंड के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा तो दिलाते हैं, लेकिन 5 साल बीत जाने पर भी किसानों के सिंचाई के लिए जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। किसानों का कहना है कि हर बार उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि किसानों से किए गए वादे को भूल जाते हैं। और इन किसानों का कहना है कि बार बार चले जाने के बाद भी लोगों को अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ता है और जिससे कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सके, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है।